नमस्कार, न्यूज और के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बड़वानी जिले के नवलपुरा की, जहां की अधूरी पड़ी सीसी रोड लोगों के परेशानी का सबब बनी हुई है। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। कायाकल्प प्रथम चरण के अंतर्गत शहर के नवलपुरा का सबसे बड़ा सीसी रोड का काम कई माह से अधूरा पड़ा है। इसको लेकर रहवासियों के सब्र का बांध फूटने लगा है। हालांकि इस मामले में नगर पालिका की अफसरशाही पर ठेकेदारी भारी पड़ती नजर आ रही है। इसका कारण उक्त कार्य का पूर्ण भुगतान नपा को प्राप्त हो चुका है। नगर पालिका के नोटिस के बावजूद अधूरे कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले को लेकर नवलपुरा के रहवासी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। यहां सीएमओ कुशल सिंह डोडवे को ज्ञापन सौंपा। मार्ग का अधूरा काम शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की। रहवासी का कहना है कि उक्त मार्ग का कार्य करीब 1 वर्ष से चल रहा है। बीते 6 से 8 माह से काम अधूरा छोड़ दिया गया है। पूर्व में ज्ञापन सौंपे थे तो नपा द्वारा आवंटन के अभाव में काम बंद होने की सूचना मिली थी। अब नगर पालिका के पास उक्त कार्य का पूर्ण आवंटन प्राप्त होने के बावजूद ठेकेदार से कार्य शुरू नहीं करवाया जा रहा है। रहवासियों ने बताया कि अधूरे सीसी रोड के निर्माण से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक पटरी पर सड़क बनी है और दूसरी पटरी कच्ची है। ऐसे में यातायात प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में स्कूल, धर्मशालाएं हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। रहवासियों ने नपा को चेतावनी दी है कि जल्द कार्य शुरू नहीं किया गया तो रहवासी आंदोलन कर चक्का जाम कर देंगे। नवलपुरा कसरावत रोड निर्माण को लेकर आए हैं। अधूरा कार्य है। करीब 1 वर्ष हो चुका है। 1 वर्ष से काम बंद है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। रहवासी बहुत परेशान है। पूर्व में भी हम नगर पालिका को ज्ञापन दे चुके हैं। आज आखिरी ज्ञापन दिया है। कल से यदि कोई दुर्घटना होती है तो जवाबदार नगर पालिका रहेगा। और हम अगर हमारी ज्ञापन का सुनवाई नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे। और कोई भी जनहानि होती है तो जवाबदार नगर पालिका रहेगी। क्या कोई हमें जानकारी मिली है कहीं ना कहीं रोड का पेमेंट पूरा हो चुका है, फिर भी कार्य बंद है। तो हमारी एक ही मांग है कि कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो। प्रथम चरण का जो रोड है सीमेंट कंक्रीट रोड, वो ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है। और लोगों की मांग एकदम वाजिब है। काफ़ी समय हो गया है। इनका ठेकेदार सुभाष जोशी का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद हमारी समझाइश के बाद भी वो रोड निर्माण का काम नहीं कर रहे। जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण रोड है। वहाँ पर काफ़ी स्कूल वगैरह है, मांगलिक भवन भी है और उधर कुक्सी बाईपास है। और इतना इम्पोर्टेंट रोड होने के बाद भी उस रोड को अधूरा छोड़ा गया। हम लोगों ने 7 फरवरी को भी संबंधित ठेकेदार को शीघ्र काम करने के लिए नोटिस जारी किया था। आज पुनः हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं 24 घंटे की समयावधि में काम चालू करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आज नवलपुरा के 20-30 लोग हमारे पास आए और प्रतिदिन हम लोगों को फील्ड में भी मिलते, तो वहाँ पे भी हम लोगों से गुहार लगाते कि इसको रोड को अधूरे रोड को पूर्ण किया जाए। क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, दुर्घटनाएं होती है, इसी स्थिति में लोग परेशान हैं, तो इसको शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। सर, ये कब से बन रहा था और कब से कार्य बंद है सर? ये तो काफी समय से बन रहा था। लगभग 6 माह हो गए होंगे उसको, और 8 माह हो गए। और बीच में उनका भुगतान रुका था, तो हमने भुगतान भी पूरा कर दिया। और एक बात बहुत अच्छी है कि इस रोड का पूरा पैसा आ गया एडवांस में भी। 96 लाख रुपए हमारे पास है। तो हमने ठेकेदार को बता भी दिया स्थिति कि आपका पूरा भुगतान आ चुका है, आप शीघ्र काम चालू करें। काम नहीं चालू करने का तो कोई कारण नहीं है। और हम उनसे बात भी करने के लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल रिसीव भी नहीं हो रहा। तो ठेकेदार की यहाँ पर चल रही है और अक्सर देखिए ये कह रहे हैं कि आपका पैसा भी आ गया है और अपना काम चालू कीजिए, लेकिन ठेकेदार जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। यानी कि ठेकेदार की चलती है भाई, अफसरशाही की नहीं। नोटिस होने के बावजूद भी ठेकेदार के कान पे जूं नहीं रेंग रही, अफसरों के फोन नहीं उठा रहे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हम अपने संवाददाता लोकेश दावदे से। लोकेश दावदे, बड़ी विचित्र स्थिति है। कहाँ ठेकेदार अफसरों की चमचागिरी किया करते थे कि हमें ठेका मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ठेका मिलने के बाद अफसरों के फोन नहीं उठाए जा रहे हैं। काम अधूरा है और काम अधूरा होने
के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसे रोके गए थे वो भी दे दिए गए और भी पैसे आ गए नगर पालिका में, लेकिन ठेकेदार साहब हैं कि सुन ही नहीं रहे अफसरों की। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? जी देवेंद्र, मैं बता दूं कि जहां को नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि कायाकल्प के प्रथम चरण के तहत शहर के नवलपुरा स्थित ये लगभग 96 लाख की राशि जो अब तक ठेकेदार को दे चुकी नगर पालिका प्रशासन द्वारा दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार से भुगतान करने के बाद भी ठेकेदार द्वारा काम लंबे समय से जो कार्य जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो कि अफसरशाही पर ठेकेदार भारी, जहां को नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है ठेकेदार को लेकर कार्य अधूरा पड़ा है उसको लेकर, लेकिन अब तक ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार से कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस बात से बड़ा विचित्र प्रश्न ये खुलकर उठा है कि आखिर अफसरशाही पर ठेकेदार भारी क्यों है। हालांकि जिस तरीके से नगर पालिका प्रशासन द्वारा जहां एक और कायाकल्प के तहत 96 लाख की जो राशि की जो सड़क पक्की सड़क जो बनना है बड़वानी जो कि नवलपुरा और आराम से लोकेश दाऊदे आराम से बात कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमें बस ये बताइए आप कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि ये अफसरों का फोन नहीं उठा रहे हैं, ठेकेदार लगातार संपर्क भी किया जा रहा है। हालांकि ठेकेदार द्वारा फोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है, इसको लेकर भी नगर पालिका इस बात को लेकर निसंकोच है कि क्या आखिर क्यों नहीं फोन उठाया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, जबकि नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि ठेकेदार को लगभग 96 लाख की राशि जो थी वो पूर्ण दे चुकी है नगर पालिका प्रशासन द्वारा, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा फोन नहीं उठाना तो कहीं ना कहीं अब नगर पालिका के पास क्या चारा बचता है कि नगर पालिका ने जो उसके पैसे थे वो भी दे दिए ठेकेदार को, और जो शेष राशि थी जो आनी थी वो भी नगर पालिका में आ गई है। इसकी भी जानकारी लगातार अधिकारी दे रहे हैं। ऐसे में अब नगर पालिका के पास क्या उपाय बचता है कि इस सड़क को पूरा कराया जाए, अगर जो ठेकेदार फोन नहीं उठाते हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसे में क्या बचता है उपाय नगर पालिका के पास? हालांकि देवेंद्र, जिस तरीके से नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार ठेकेदार से संपर्क करने के बावजूद भी किसी प्रकार से कोई उस पर रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में नगर पालिका प्रशासन द्वारा अब अंतिम रूप से ठेकेदार को नोटिस जारी करेगी। अगर नोटिस जारी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उसको उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। देवेंद्र जी बिल्कुल, वैधानिक कार्रवाई होनी भी चाहिए। आपने क्या ठेकेदार से कुछ बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर आपकी तरफ से फोन क्यों नहीं उठाया जा रहा या फिर कोई अन्य बात है? जी लोकेश। हालांकि जिस तरीके से नगर पालिका प्रशासन द्वारा और वहां के वार्ड रहवासी द्वारा जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन को भी इस बात से अवगत करवा चुके हैं कि कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जहां एक और कच्चा मार्ग है, एक तरफ पक्का मार्ग है, ऐसी स्थिति में जो आवागमन का जो मार्ग है यानी कि नवलपुरा रोड स्थित है, यह बाईपास मार्ग को जोड़ने का काम करता है। ऐसी स्थिति में आवागमन का जो मार्ग है कि पक्की सड़क पर आवागमन हो रहा है, ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं के संकेत भी बने रहते हैं। लेकिन देवेंद्र, जिस तरीके से ठेकेदार से संपर्क नगर पालिका द्वारा प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस बात को लेकर ठीक है, हमारे साथ हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे लोकेश, आपके पास आएंगे। जुगनू चतुर्वेदी रहवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जुगनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सीसी रोड, नवलपुरा की सीसी रोड अधूरी पड़ी हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी सर, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? सर ये काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, करीबन 8 महीने के लगभग हो गए हैं इसको। और यहाँ से शिव मंदिर नवलपुरा से लेके और बाईपास तक जो बिलट मंदिर आगे वहां तक एक पट्टी बनी हुई है, एक पट्टी कच्ची है सर। और यहाँ पे पूरे ट्रैफिक का नवलपुरा में दबाव रहता है, बसें भी आती है सर। और गुजरात से जुड़ा हुआ है मेन रोड, बड़वानी सिटी में बाहर जाने के लिए, गुजरात के लिए, मनावर वगैरह धार क्षेत्र के लिए सिंगल एक यही रोड है। तो करीबन हमने आवेदन दिया था अभी 2-3 रोज पहले ही नगर पालिका में, उनके द्वारा बताया गया है कि जो पैसे की समस्या थी वो पेमेंट हमने क्लियर कर दिया है ठेकेदार का। यानी कि पेमेंट रुका हुआ था, इसलिए
चालू नहीं हो पा रहा है। जी 8 महीने से पेमेंट रुका हुआ था, इसलिए ये काम रुका हुआ था। चूंकि अब पेमेंट हो गया है तो अब क्या काम होगा? सर ये अब काम चालू कब होगा इसके बारे में अब जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। नहीं तो आपने आवेदन दिया है नगर पालिका में, तो नगर पालिका के अधिकारी आपसे जरूर कुछ ना कुछ कहे होंगे कि आखिर अब आगे का क्या होगा। आगे सर आवेदन दिया है, उन्होंने ये कहा था कि हमने नोटिस जारी करा हुआ है। अब वो ठेकेदार संबंधित ठेकेदार के अगर नगर पालिका से बात हुई होगी सर, तो उस बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। चलिए, आपको जानकारी नहीं है, आप क्या चाहते हैं? सर जल्द से जल्द निर्माण चालू हो जाए, इसका हमारा यही निवेदन है। कितनी मुसीबतें झेलते हैं इस अगर जो सड़क की तरफ से आपको निकलना हो? सर ये यहाँ एक पट्टा बना हुआ है सीसी रोड का, एक पट्टा नीचे है सर, तो गाड़ी घोड़े निकलते होंगे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। साइड क्रॉसिंग में कभी कभी गाड़ियां नीचे उतर जाती है रोड से, तो हमको यही रहते हैं, हम बाहर रहते हैं कभी कभी, तो वो उनको उठा के न वापस गाड़ी को ऊपर तो चढ़ाना क्या पड़ता है। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं इस रास्ते पर? हाँ हो सकती ना सर, हुई है मुक्ति बार लोगों गिरे हुए होंगे, 4 व्हीलर नीचे उतर गई है। दुर्घटनाएं हुई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश दाऊदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 8 महीने हो गए और एक पट्टी बनी हुई है, और जिस तरह से ये विजुअल्स हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर, अपने टीवी स्क्रीन पर, इससे लगता है कि वास्तव में स्थिति बहुत ही दयनीय है। दुर्घटनाओं की क्या स्थिति है? क्या वास्तव में यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से ये नवलपुरा रोड जो स्थित है, कहीं ना कहीं विगत 8 माह यानी कि 1 वर्ष, आप समझ लीजिए करीबन 1 वर्ष से ये निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में नवलपुरा से बाईपास स्थित होते हुए ये गुजरात की ओर जाता है, तो जहां से आवागमन और बसों का आना जाना होता है, स्कूली छात्राओं का आना जाना होता है, और ऐसी स्थिति में एक तरफ पक्का मार्ग, एक तरफ कच्चा मार्ग है। ऐसी स्थिति में बस 2 पहिया और 4 पहिया वाहन एक ही पक्के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ने के कारण दुर्घटनाएं भी होती है। इससे पहले भी हमने चैनल के माध्यम से प्रमुखता से खबर उठाई थी, उसके बाद भी हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ निक्कू चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। निक्कू चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी निक्कू चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, निक्कू चौहान जी का शायद फोन कट हो गया। समस्याएं तो उन्होंने सुना ही है। जी निक्कू चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, निक्कू चौहान जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लोकेश दाऊदे, आप कुछ कह रहे थे, उस बात को पूरी कीजिए आप। दुर्घटना के बारे में कुछ चर्चा। जैसा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार ठेकेदार को अवगत भी करवा चुके हैं, चाहे नोटिस हो, चाहे फोन कॉल के माध्यम से हो, चाहे इस बीच नगर पालिका प्रशासन का अब किसी प्रकार से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बात भी खुलकर सामने नगर पालिका सीएमओ द्वारा कही जा रही है। जहाँ एक और रहवासियों का कहना है कि लंबे अरसे से सड़क जो बन रही है कहीं ना कहीं अधूरी पड़ी है, चाहे स्कूली छात्राओं की बस है, चाहे बच्चों की बस हो, तो चाहे वहां पर धर्मशाला है, जहाँ एक और आना जाना लगातार आवागमन का प्रमुख मार्ग है। ऐसी स्थिति में अब वहां के रहवासियों का जो सब्र का बांध है कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आया। ऐसी स्थिति में नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां एक और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि अब इसको लेकर जल्द से जल्द जो अधूरा निर्माण कार्य पड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं अब पूरा किया जाए, जिससे रहवासियों को इस समस्याओं से छुटकारा मिला जाए। अगर ऐसी स्थिति में नगर पालिका प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कोई उन रहवासियों की समस्याओं से जो अवगत नहीं होती है और नहीं किसी प्रकार से कोई सुनवाई होती है, तो ऐसी स्थिति में चक्का जाम किया जाएगा। यानी कि आप चक्का जानते हो कि देवेंद्र, जिस तरीके से हम चैनल के माध्यम से जो स्क्रीन पे जो वीडियो दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं ये प्रमुख मार्ग है जो नवलपुरा स्थित और शहर के जो बाईपास जो से गुजरने वाला जो कि गुजरात की ओर ये प्रवेश करता ये मार्ग है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जिस तरीके से चक्का जाम किया जाएगा वहां के रहवासियों द्वारा, तो कहीं ना कहीं आवागमन में और यातायात कितनी बाधित होगी, ये नगर पालिका प्रशासन खुद ही जिम्मेदार होगा इसको लेकर। जी बिल्कुल, ये जो यातायात बाधित हो रहा है और यात्रियों को जो काफी परेशानी हो रही है,
उसके लिए तो नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार होगा ही। लेकिन एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि अब जो ठेकेदार है फोन नहीं उठा रहा है और जो बातचीत नहीं कर रहा है, तो नगर पालिका प्रशासन अब इतनी छूट क्यों दे रहा है उसे? क्या चलिए, तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है यहाँ पर कि निक्कू चौहान जो हैं नगर पालिका अध्यक्ष की जो प्रतिनिधि हैं, ये फोन नहीं उठा रही हैं। शायद इनको जवाब नहीं सूझ रहा होगा, इसलिए ये फ़ोन नहीं उठा रही। लेकिन हमारी टीम लगातार प्रयास करती रहेगी लोकेश दावदे, किसी भी जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे जवाब लिया जाएगा, बराबर फ़ोन किया जाएगा, पूरे कार्यक्रम तक फ़ोन होता रहेगा। अगर उठा करके जवाब देने में सक्षम हैं तो ज़रूर जवाब दें। अगर आप जो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए और हमारी टीम उनको फ़ोन लगा रही है, तो इस संबंध में अगर आप देख रहे हैं टीवी पर तो ज़रूर फ़ोन उठा लें, क्योंकि ये जिम्मेदारी है आपकी और अपनी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते और हम भागने भी नहीं देंगे। आपको लगातार फ़ोन लगाती रहेगी हमारी टीम और लगातार आपसे जवाब लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये यात्रियों के जान का प्रश्न है, जोखिम का प्रश्न है। उनके जान उनकी जोखिम में लगातार पड़े रहते हैं और इस तरह से जोखिम में जान यात्रियों की डाल करके आप बच नहीं सकते। आप फ़ोन न उठा करके ये समझ रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी से बच गए तो आप बच नहीं सकते। हमारे साथ कमल इंगले, जिलाध्यक्ष भाजपा, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी कमल इंगले जी, ये नवलपुरा नगर पालिका की बात है। यहाँ पर एक सीसी रोड का निर्माण किया गया है, जहाँ पर एक तरफ से तो हुआ है लेकिन दूसरी तरफ कच्चा है। आपको जानकारी है इस सीसी रोड के बारे में? हाँ, जानकारी है कि काम अधूरा पड़ा हुआ है और पिछले 6 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है। और नगर पालिका कह रही कि अभी पेमेंट नहीं हुआ, ठेकेदार कह रहा पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए। नहीं, ठेकेदार का पेमेंट तो हो गया। हमारे जो अधिकारी वहाँ पर नगर पालिका के हैं, उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत हुई है। उन्होंने बाइट में भी कहा है कि उनको जो शेष धनराशि थी वो पेमेंट कर दी गई है और जो भी अन्य खर्चे अभी होने वाले हैं उसके लिए भी जो है धन आ गया है नगर पालिका में, लेकिन ठेकेदार फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। नहीं, ठीक होने से काम नहीं चलेगा। 6 महीने हो गए सर, आपने इसके हाँ, लिए कुछ किया? अब हम अपने स्तर पर निपटे उनसे, फिर और क्या है। वो तो निपटना पड़ेगा ना, आप अपने स्तर से जरूर, क्योंकि सामने चुनाव है, हमको तो वो देखना है ना भाई साहब। नहीं, चुनाव है तो चुनाव तो देखते रहिए, जनता की परेशानी कौन देखेगा? जनता की परेशानी तो समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन अब वो तो क्या है, अभी तक तो ये अभी तक तो नगर पालिका यही बता रही थी कि अभी पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट रुका हुआ है। चलिए ठीक है। राजन मंडलोई, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बाबू जी, नवलपुरा की बात हम कर रहे हैं, नगर पालिका नवलपुरा की। और इस नगर पालिका में एक सीसी रोड का निर्माण हुआ है, 6 से 8 महीने हो गए और ये अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदार साहब फोन नहीं उठा रहे अधिकारियों का। जी, क्या कहेंगे आप? जी विधायक जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। जी विधायक जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंची। जी, नवलपुरा की बात मैं कर रहा हूं। वहां पर एक सीसी रोड का निर्माण हुआ है, अधूरा निर्माण 6 महीने से पड़ा हुआ है, करीब 8 महीने हो गए। जी, देखिए क्या है कि जो नवलपुरा वाला रोड है, ये कुक्षी रोड को जोड़ता है और भारी वाहन, बसें और बहुत अत्यधिक यातायात इस रोड पे दबाव रहता है। इस रोड पे सीसी कंक्रीट सड़क बन रही थी और एक हिस्सा बहुत लंबे समय से छोड़ रखा है, जिसके कारण वहाँ आए दिन एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती है और लोग भी, वहाँ के रहवासी भी बहुत परेशान है। हमने भी सीओ से कई बार बोला कि इस रोड का कार्य कर दे, पूरा करवाए, लेकिन पता नहीं क्या कारण है। ठेकेदार से क्या साठगांठ है कि यदि ठेकेदार इतने लंबे समय में नहीं कर रहा तो ठेकेदार की भी कार्रवाई होना चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। और नगर पालिका की हालत बढ़वाने में बहुत खराब है। हाँ, विधायक हैं, नल जल योजना में कट्टे खुद पड़े हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा विधायक जी। और आप ही एक तरह से समाचार चैनल की तरह ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो निवारण कौन कराएगा सर?
नहीं, नगर पालिका में पेमेंट का मामला है उनका जी। तो हमने सीएमओ और कलेक्टर से बात करी है जी कि आप इसको जल्दी बनवाए। अब इसके बदले मैंने पहले भी एक आपके चैनल के माध्यम से बात उठाई थी और अभी वो कलेक्टर से चर्चा करेंगे और इसको रोड को शीघ्र पूरा कराने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो कमल इंगले जी हैं ये भी जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि अभी चुनाव आ रहा है तो ये करना पड़ेगा, अपने तरीके से निपटेंगे। जी इंगले साहब, अपने तरीके से किस तरह से निपटेंगे जरा हमें समझा दीजिए। करते हैं, कलेक्टर साहब से बात करते हैं इस संबंध में। नगर पालिका से बात करते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष से बात करते हैं, भाई पेमेंट हो गया उसके बाद क्यों अटका हुआ है ये देखते हैं ना। तो विधायक जी भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, तो मतलब साथ में ही चले जाइए, बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कहाँ पर? जी विधायक जी भी कह रहे हैं, राजन मंडलोई जी, कि हम भी कलेक्टर से बात करेंगे और आप भी कह रहे हैं कि हम भी कलेक्टर से बात करेंगे। 6 महीने हो गए आप दोनों कलेक्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, बात करेंगे, तो आप दोनों साथ ही में चले जाइए। क्या करना है, जनता का काम है। दोनों क्यों नहीं, हमारे भले हम बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस में, लेकिन हम मित्र हैं दोनों लोग, उसमें क्या दिक्कत है। जी विधायक जी, अब मित्रता जी, इस मित्रता को निभाइए और ये जो सीसी रोड अधूरा पड़ा हुआ है इसे करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं। आप विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। आपकी बात सही है, बहुत समस्या है उस रोड पे जी, और हम कि जल्दी से पूरी हो तो ये यातायात भी सुगम हो जाए और लोगों को परेशानी भी नहीं हो और कोई दुर्घटना भी नहीं घटे। बिल्कुल, ये होना चाहिए। तो सर हम क्या माने कि 2-4 दिन में कुछ अच्छी सूचना मिलेगी? देखो, मैं सीएमओ से बीच में बात करी थी और हुआ तो मैं आज ही सीएमओ से और बात करता हूँ और उनसे बोलते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही तुमको, फिर कोई दिक्कत होगी तो हम सॉल्व करवाएंगे और नहीं कुछ होता है तो फिर हम कलेक्टर से चर्चा करके इस मामले को उठाएंगे और यदि ठेकेदार ने लंबे समय से नहीं हो रहा, भुगतान का मामला बता रहा है, तो यदि पेंडिंग है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते उसको ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे। जी जी बिल्कुल, लेकिन ब्लैक लिस्टेड होने से तो ये बनेगा नहीं, बनवाने के लिए किसी दूसरे नया व्यक्ति आ जाएगा ना, नया व्यक्ति बनवाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक ही व्यक्ति अब बरसों से समय, उसको कितना समय देंगे? नहीं, तो इसमें 8-9 महीने से अधूरा पड़ा है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो कमल इंगले जी कह रहे थे कि चुनाव आने वाला है, तो कहीं चुनाव में आप लोगों की व्यस्तता हो जाएगी, फिर जो हमारे जो यात्री हैं, वहाँ के रहवासी हैं, और इसी तरह से अब चुनाव का इंतजार करके और चुनाव बाद की अब बात तो सोचते रहेंगे तो दिक्कत होगी ना बीच में। चुनाव की जगह है, चुनाव में तो ठीक है, लेकिन अभी इसका काम तो पूरा होना चाहिए टाइम पे। और मैं आज ही अभी और एक बार कभी कलेक्टर से अपने नगर पालिका सीएमओ से बात करता हूँ, वो क्या बताता है तो कलेक्टर से बैठ के बात करके इसको हल करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आपके आप पहल करके इस जो अधूरे पड़ी सड़क है इसका निर्माण कार्य शुरू करा देते हैं तो आपकी जनता भी आपको आशीर्वाद देगी और जो वहाँ पर यात्रियों को परेशानी हो रही है वो परेशान नहीं होंगे, आपका नाम जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कमल इंगले जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी विधायक जी के साथ चले जाइएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं तो मित्रता निभाइए, लेकिन जनता की मित्रता इस तरह की हो कि जनता का कुछ काम बन जाए, जनता का कुछ काम बन जाए। हमारे संवाददाता लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश दावदे, लोकेश हम आपके पास आना चाहेंगे। लोकेश दावदे, जैसा कि ये अभी जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे कमल इंगले, ये अपने तरीके से बात करेंगे कलेक्टर से इस संबंध में, और राजन मंडलोई जो विधायक हैं कांग्रेस के, इन्होंने भी कहा है कि हम अभी बात करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। ये लोग क्या बात करते हैं, क्या हुआ है, इस पे तो आपकी नजर होनी ही चाहिए। इससे पहले क्या आपने विधायक जी से बात की थी इस संबंध में? जी बिल्कुल देवेन, जिस तरीके से ये नवलपुरा रोड स्थित है, हमने जन मुद्दे के माध्यम से इसको जन मुद्दे में उठाया भी था। इस संबंध में लगातार हमने जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय जो विधायक है उनसे भी इस विषय में चर्चा की। उन्होंने भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि आप देख सकते हो कि एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष है, यानी कि जो भाजपा सरकार होने के बावजूद भी अब जो पक्ष के लोगों को प्रशासन से मिलकर और ठेकेदार की जो कार्रवाई जो नहीं हो पा रही है निर्माण कार्य को लेकर, अब उसकी सूचना जो जिला कलेक्टर तक जा रही है। यानी कि आप देख सकते हो कि ठेकेदार की अफसरशाही पर भारी नजर आ रही है। तो इससे इन विषय से आप दोनों पक्ष विपक्षों की बात से आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से दोनों ही पक्ष विपक्ष अब जिला कलेक्टर से मिलने ठेकेदार और नगर पालिका के बीच तरीके की असमंजस
क्यों बना हुआ है, क्यों नहीं समन्वयक बन पा रहा है, क्यों नहीं निर्माण कार्य हो रहा है। यानी कि अब जो है जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर इसको लेकर किस तरीके के आप निर्देश देते हैं और किस तरह से जो ठेकेदार है उन्हें ब्लैक लिस्टेड करते हैं और एक नया ठेकेदार वहां पर जो निर्मित करके और जो सड़क का जो अधूरा पड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं अब पूर्ण देखने को मिले। अब दोनों ही पक्ष विपक्ष जिला प्रशासन से मिलेगा और इसको लेकर जो वहां के रहवासी और जो यात्री है किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो उसको लेकर अब जिला प्रशासन से बात करेंगे। देवेंद्र, तो वहीं मैं एक और बात करूं कि जहां एक और नगर पालिका परिषद जो है भाजपा परिषद होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वहां पर अधूरी सड़क निर्माण कार्य पड़ा होना कहीं ना कहीं एक भाजपा को भी एक आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं वोट को लेकर भी बड़ा नुकसान का संभावना भी व्यक्त हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार वहां के रहवासी पिछले एक वर्ष से लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार जनप्रतिनिधि और वहां के प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं कि जो अधूरा निर्माण कार्य जो पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं तो इससे पूर्ण करवाया जाए जिससे वहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधा मिल सके। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ठेकेदार द्वारा प्रशासन की क्यों नहीं सुनी जा रही है, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर के आ रहा है। लेकिन इसमें जो है विधायक जी ने आश्वासन दिया है, ये बड़ी बात है। और ये भी हो गया कि चुनाव से पहले ही सारी चीजें हो जानी चाहिए क्योंकि चुनाव में ये लोग व्यस्त हो जाएंगे। अब देखिए कि आखिर विधायक जी क्या अपनी बातों पर खरे उतरते हैं या जो कमल इंगले जी हैं जिलाध्यक्ष भाजपा ये अपनी बातों पर खरे उतरते हैं। क्या ये सड़क जो है ये जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद बननी शुरू होगी या फिर उससे पहले ही बननी शुरू हो जाती है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखें कि सड़क अधूरी है तो क्यों अधूरी है? अधूरी इसलिए थी कि यहां पर ठेकेदार को पूरा पेमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब पेमेंट हो गया और सड़क बनाने के लिए पैसे भी नगर पालिका में आ गए तो ठेकेदार साहब फोन ही नहीं उठा रहे अधिकारी। बड़ी विडंबना है। ऐसे में दिक्कत यहां है कि जो यात्री वहां से गुजरते हैं दुर्घटनाएं होती हैं और जो यात्री गुजरते हैं उनको परेशानियां होती हैं। दुर्घटनाओं के शिकार यात्री ही होते हैं और रहवासी होते हैं जिनको बार बार आना जाना है उसी रास्ते से, लेकिन इस ओर ध्यान किसी का नहीं है। लेकिन विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हम अभी बात करते हैं और अभी बात उनका कब होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन हमें विश्वास है कि विधायक जी बातचीत करके इस अधूरी सड़क को पूरी जरूर कराएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।